तो भारत का मास्टर स्ट्रोक, भारत सरकार ने जो है एक बार फिर से बता दिया कि चीन के मामले में जो है कोई नरमी नहीं बरतने वाला है। और चीन को जो है छकाने में, सताने में, परेशान करने में जो है भारत की सरकार कहीं पीछे रहने वाली नहीं है। लेटेस्ट जो मामला हुआ है वो ये है कि कल जो है तिब्बत और आसपास के इलाकों में जो है बहुत भयंकर भूकंप आया। और तकरीबन 100 लोगों से ज्यादा जो है उनकी जान जाने की सूचना है, और काफी लोग जो है वो नुकसान भी हुआ है। नेपाल और भारत के भी कुछ उत्तरी हिस्सों में जो है ये भूकंप के झटके जो है समझ में आए, मतलब उनका जो है महसूस किए गए। तो जाहिर सी बात है कि जब कहीं किसी भी क्षेत्र में जब भूकंप आता है या ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो दुनिया भर के देश जो हैं, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, दुनिया भर के विदेश मंत्रालय जो हैं, वो अपनी तरफ से जो है शोक प्रकट करते हैं और हर संभव सहायता का जो है वो वादा करते हैं कि जो भी सहायता लगेगी हम जो है जरूर वहां पर उपलब्ध कराएंगे, ऐसा जो है वादा करते हैं। यही जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है। इसी प्रकार से जो है हम एक मानव समाज बना करके हम जीवन जीते हैं। तो कल जो है जब तिब्बत में ये घटना हुई है, तिब्बत जो है वर्तमान में चीन के आधिपत्य में है, चीन के अधिकार में है ना, चीन का नियंत्रण है वहां पर। तो कल जो है भारत के विदेश मंत्रालय ने जो है तिब्बत में जो भूकंप आया उसको लेकर के एक बयान जारी किया। और वो बयान जो है जिस तरह से ड्राफ्ट किया गया है ना, वो बयान जिस तरह से लिखा गया है अपने आप में वो बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत की राजनीति और भारत की जो राजनीतिक चतुरता है उसको जो है बहुत स्पष्ट करता है। तो मैं एक बार दोहराना चाहूंगा जो अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है। ये जो भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, इनके सोशल मीडिया पर जो है ये जो है एक्स में पोस्ट हुआ है। और इसमें ये लिखा है कि गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ इंडिया एक्सप्रेस condolences on the tragic loss of life and property caused by the devastating earthquake in the Tibet Autonomous Region, है ना। आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो भारत की जनता है और भारत की सरकार है वो जो है तिब्बत स्वशासी क्षेत्र में जो भूकंप आया और उसके चलते जो जन धन की हानि हुई है उसको लेकर के काफी व्यथित है। और हमारे हमारी प्रार्थनाएं और हमारे विचार जो हैं इस क्षेत्र में जो पीड़ित प्रताड़ित लोग हैं उनके साथ हैं और उनके परिवारों के साथ हैं। अब इस पूरे ट्वीट में जो है, इस पूरे पोस्ट में जो है कहीं पर भी चीन का नाम नहीं है ना। और ये संवेदनाएं जो है वो चीन को नहीं दी जा रही हैं। ये अपने आप में बहुत सारी बातें कहता है। किसी चीज का नाम ले करके आप उसको निशाना बनाएं, लेकिन कई बार जो है ज्यादा चतुरता डिप्लोमेसी में या ज्यादा चतुरता जो है राजनयिक जो कार्यशैली होती है, जो जो वर्किंग मेथड होता है, उसमें कई बार जो है आप चीजों को ना कह करके जो है ज्यादा बड़ा संदेश आप देते हैं। तो आपको याद होगा अभी हाल में जो है कुछ महीनों पहले जो है विवाद हुआ ताइवान को लेकर के। और जो अमेरिका की जो संसद की स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान पहुंच गई थी और उसके बाद में काफी आक्रामक हो गया था चीन। और दुनिया भर के देशों से वो डिमांड कर रहा था कि दुनिया भर के देश जो हैं वो वन चाइना पॉलिसी को लेकर के जो है दोबारा अपनी बात को दोहराएं, वो ये बात को माने कि ताइवान जो है वो चीन का हिस्सा है। तो जब भारत से पूछा गया तो भारत ने कहा कि भारत का स्टैंड तो सबको मालूम है, इसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। अब इससे जो है चीनी राजदूत को और चीनी जो शासन प्रशासन है उनको काफी दिक्कत हुई, तकलीफ हुई कि इस बात को दोहराने के बजाय जो है अपने किसी पुराने स्टैंड का जो है रेफरेंस दे करके भारत बच निकला। और भारत ने जो है ना हाँ कहा ना कहा। तिब्बत को लेकर के भी जो है भारत और अमेरिका का और बाकी जो दुनिया है जो चीन के विरोध में है, उनका रुख जो है वो धीरे-धीरे बदलता जा रहा है। तिब्बत जो है उसको चीन से जोड़ करके भारत ने ट्वीट नहीं किया है। ये भी जो है चीन को बहुत बड़ा संदेश है कि तिब्बत को जो है चीन का हिस्सा मानता है कि नहीं, चीन के अधिकार में मानता है कि नहीं भारत। और ये एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। दूसरी बात ये भी है कि जो है भारत इस बात से भी थोड़ा नाराज होगा कि तिब्बत में एक बांध बनाने की जो है योजना है चीन की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। और ये 137 बिलियन डॉलर जो है लगा करके बनेगा, 10-12 साल में वो बनेगा कभी। और इससे जो है ब्रह्मपुत्र का पानी जो है वो भारत आने से, बांग्लादेश आने से जो है रुकेगा।
तो इससे भी जो है भारत ने अपनी तरफ से जो है विरोध जताया है, लेकिन चीन अपने तौर पे कहेगा कि भई हमारे अधिकार क्षेत्र में हम जो भी करें। तो सवाल ये उठता है कि जो है भारत ने जो है एक बार फिर से अपनी नाखुशी ज़ाहिर कर दी है और कहा है कि तिब्बत का मामला जो है फिर से उगड़ सकता है और इससे जो है चीन को काफ़ी परेशानी हो सकती है। अभी तक इस मामले पे चीन की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये मान के चलिए कि संदेश जो है वो बिल्कुल बीजिंग तक पहुँच गया है।